तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने दो साइकिलें 3,840 प्रति साइकिल की दर से बेची। एक साइकिल पर उसे 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे कितनी हानि हुई, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने दो साइकिलें बेची हैं जिनका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर होगा और लाभ और हानि का प्रतिशत भी बराबर होगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमेशा हानि होती है, ठीक है। और हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर और भाग में 100, ठीक है। अब ये आर क्या है दोस्तों, जो हमें यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। और इसे 100 से भाग कर देंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना बच गया, 4 बच गया, यानी उसे 4% की हानि हो रही है, ठीक है। तो प्रतिशत में तो हमने निकाल लिया कि उसे हानि हो रही है, लेकिन हमें रुपयों में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रुपयों में कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सीपी होता है क्रय मूल्य, वो हमेशा 100% होता है प्रतिशत में, ठीक है। और हमें यहाँ पे 4% की हानि हो रही है, तो जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 100 में से 4 को घटा देंगे तो 96% हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत में तो विक्रय मूल्य 96% है और रुपयों में कितना है, उसने एक साइकिल 3,840 की बेची है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3,840 की एक साइकिल है और उसने दो साइकिलें बेची है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे 2 से गुणा जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 96% की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है रुपयों में, हमें 4% की वैल्यू बतानी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको हम 4% में बदल लेंगे। कैसे, इसे 24 से भाग कर देंगे, ठीक है। 24 चौक 96 होता है, अगर मैं 24 से इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इस तरफ 24 से भाग किया है तो मैं दूसरी तरफ भी 24 से भाग करूंगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसे काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा, ठीक है। और 12 से इसे काट लेंगे तो देखिए 12 से इसे काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा और फिर 2 पे कटेगा और ये 0 लग जाएगा, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 320 रुपये। यानी कि उसे पूरे सौदे में 320 रुपये की हानि हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 100 रुपये में 42 संतरे बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार को 20% की हानि हो रही है, ठीक है। और अब उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि हानि और लाभ दोनों हमें प्रतिशत में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्रय मूल्य होता है यानी सीपी, वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे उसे 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% हो जाएगा, लेकिन हम इसे सिर्फ 80 लिख लेंगे अभी, ठीक है। और अब उसे 20% का लाभ चाहिए, वो भी उसे 100% पे होगा। तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को हमें अनुपात में ले लेना है, ठीक है। एक हमने ये वाला अनुपात निकाल लिया और एक हम संख्या का अनुपात लिखेंगे। यहाँ पे देखिए संख्या कौन सी, जो हमें संतरों की संख्या दी गई है। देखिए वो 42 संतरे बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 42। और अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए, ये हमें निकालना है। तो 120 के नीचे लिख देंगे कि उसे x संतरे बेचने चाहिए, ठीक है। इसको हमने x मान लिया संतरों की संख्या को। अब देखिए इन दोनों अनुपातों को सॉल्व करके हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, इन दोनों को 4 से काटेंगे तो इस तरफ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से 42 को काट देंगे तो ये 14 पे कटेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक बचा है और कुछ काटने के लिए बचा नहीं है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा।
और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 28 आ गई है। तो यानी कि उसे 100 रुपये में 28 संतरे बेचने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में सभी छात्रों में से 52% लड़के हैं। यदि किसी परीक्षा में 75% लड़के पास हुए और 80% लड़कियां पास हुई तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कक्षा में सभी छात्रों में से 52% लड़के हैं, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे कि बॉयज जो हैं लड़के 52% है, ठीक है। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से 52 को घटा लेंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 48%, ठीक है। तो हमने प्रतिशत में लिख लिया यहाँ पे कि लड़के 52% है और लड़कियां 48% है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 75% लड़के पास हुए हैं और 80% लड़कियां पास हुई हैं और कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी दिया हमें पास के बारे में गया और पूछा फेल के बारे में जा रहा है। देखिए यहाँ पे अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लड़के 52% है तो 52% लिख लेंगे, जिसमें से 75% लड़के पास हुए हैं, ठीक है। तो फेल कितने प्रतिशत हुए होंगे, 25%। तो आपको इसे 25% से गुणा कर देना है, यानी कि 25/100 से गुणा कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं हटाना अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 से 52 को काटेंगे तो ये 13 पे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 13% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लड़कों की वैल्यू हमने निकाल ली है सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों के बारे में क्या बोला गया कि 48% लड़कियां हैं, ठीक है, जिसमें से 80% लड़कियां पास हुई हैं, ठीक है। तो फेल कितने प्रतिशत हुई हैं, 20%। तो इसका 20% निकाल देंगे, ठीक है। तो 20% मतलब 20/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट दूंगा मैं, और यहाँ पे अभी और आगे नहीं काटेंगे, नहीं तो नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। 10 को लिखा रहने देंगे। तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 96/10%, ठीक है। और अब एक पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.6% आ जाएगा, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को जमा कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। और 22.6%, ठीक है। यानी कि इतने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 42 लीटर के एक दूध और पानी के मिश्रण में 16% पानी है। यदि इसमें 7 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि 42 लीटर का मिश्रण है जिसमें 16% पानी है, ठीक है। अगर आप 42 लीटर का 16% निकालने बैठेंगे तो इसमें पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसे करने की मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मिश्रण है और इसमें पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि एक तो हमारे पास मिश्रण है, ठीक है, और उसमें हम पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पानी लिख दूंगा। अब देखिए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 16% है, ठीक है। तो इसके नीचे मैं 16 लिख दूंगा, प्रतिशत नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और देखिए जो पानी है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, पूरे 100% है। तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मिलाया जाना है, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड लगा देंगे इसमें। दोनों को मिलाने पे कितनी हो जानी चाहिए पानी की मात्रा, ये हमें बतानी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़कर x% हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब देखिए मिश्रण की मात्रा कितनी दी हुई है, 42 लीटर दी हुई है, ठीक है। तो मिश्रण के नीचे यहाँ पे मैं 42 लिख लूँगा और इसमें कितना पानी और मिलाया जा रहा है, 7 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी के नीचे यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाली वैल्यू है ये अनुपात में होती है एलिगेशन मेथड में, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को हम काट लेंगे 7 से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 7 से काटेंगे तो, ठीक है। अब देखिए इस x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, इस 6 का गुणा इसके ऊपर वाले 16 में कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है।
और 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। इन दोनों को जमा कर देंगे, 96 और 100 को हमने जमा कर लिया, ठीक है। अब इसे हमें भाग करना है इन दोनों के योग से, दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, ये बीच वाली जो भी संख्या दी होगी, यानी कि हमें x निकालना है तो यहाँ पे x के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 196, और इसे भाग करना है हमें 7 से, ठीक है। तो 7 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 56 बचेगा तो 8 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी, ठीक है। और ये हमें प्रतिशत में आंसर बताना है, ठीक है। तो यानी कि 28% हो जाएगी पानी की मात्रा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और हमें बताना है वो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक देखिए कहाँ से शुरू करनी है। यहाँ बोला जा रहा है कि दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लिख लेना है, ठीक है। और इसे 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 को भी 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 16 तक करना है क्योंकि सवाल में हमें 16 गुना पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 8 वर्ष में दोगुनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2 हुई 8 वर्ष में, ठीक है। 2 से 4 हुई 8 वर्ष में, और इसी तरीके से 4 से 8 8 वर्ष में, और 8 से 16 फिर से 8 वर्ष लगे, ठीक है। तो यानी कुल समय कितना लगा, इन चारों को जमा कर दीजिए या फिर 8 को 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 32 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो धनराशि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 32 वर्षों में हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और सी से तिगुनी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन से कार्य की बात हो रही है, जिस कार्य को इन तीनों ने मिलकर किया है 15 दिनों में, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितना कार्य किया 15 दिनों में, पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें कार्य क्षमता के बारे में बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से तो दोगुनी है और सी से तिगुनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे पहले हम तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, अगर b से दोगुनी और c से तिगुनी है तो 2 और 3 को गुणा कर देंगे तो a की कार्य क्षमता को 6 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी कार्य क्षमता b से दोगुनी है तो 6 किसका दोगुना होता है, 3 का दोगुना होता है, ठीक है। और c से तिगुनी है तो 6 किसका तिगुना होता है, 2 का तिगुना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, तीनों को जमा कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 और 3 9 और 9 और 2 11 आ जाएगा। यानी कि तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 11 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे कि एक दिन में 11 यूनिट कार्य करते हैं और इन्होंने 15 दिन में कार्य पूरा किया है, ठीक है। तो 15 दिन में कितना कार्य किया होगा, दोनों तरफ 15 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 दिन का कार्य 165 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 15 दिन का कार्य आ गया। तो देखिए ये कार्य इन्होंने 15 दिनों में किया है तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया जो अभी बी को करना है अकेले, ठीक है। और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, बी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बी की एफिशिएंसी 3 है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो कुल कार्य है इसको इसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, यानी कि 165 को 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसे 3 से काटूंगा तो पहले ये 5 पे कटेगा, ठीक है, और फिर दोबारा 5 पे कट जाएगा। यानी कि 55 दिन लगेंगे बी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है।
तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।